नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख रहेगा इसकी चर्चा करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एग्री कमोडिटीज़ में काफ़ी कमोडिटीज़ में नई ऊंचाइयां देखने मिली, जैसे मस्टर्ड है या फिर हमने चने में भी या ग्वार सीड में भी इनिशियली रैली का रुख देखा। लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अक्रॉस द बोर्ड करेक्शन हमें देखने मिली, यानी ऊंचे स्तरों से हमने एक करेक्शन आते हुए देखा। तो शुरुआत चने से करते हैं कि अगला हफ्ता चने के लिए कैसा रहेगा। हमने देखा कि 4800 से सितंबर वायदा जो अब एक नियर मंथ होने वाला है या एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उसमें 5200 के ऊपर के भी स्तर देखने मिले थे। लेकिन जो हफ्ते की क्लोजिंग आई है वो 5000 के करीब आई है, यानी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है ऊपरी स्तरों से। ओवरऑल ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते के 3 या 4 सेशन ये जो गिरावट है ये और गहरा सकती है और हो सकता है हम 4920 से 4900 तक के स्तर भी देख पाएँ। तो करंट लेवल से करीबन 1.5 से 2% की और गिरावट हमें देखने मिल सकती है। इसलिए जो निवेशक हैं जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, एक बार मुनाफा वसूली करके निचले स्तरों पे दोबारा बाइंग करने को देख सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और 4900 का एक इमीडिएट टारगेट लेके चला जा सकता है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि 4800 का जो स्तर है उसके नीचे जाती हुई नहीं दिख रही है प्राइजेस। तो 4800 के करीब या 4850 से 4900 के करीब अगर दाम मिलते हैं तो दोबारा अक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते का अगर रुख लें तो मुझे लगता है कि दोबारा 5200 तक प्राइजेस जा सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं सोया कॉम्प्लेक्स में या एडवल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि जो सोयाबीन है, अगस्त वायदा जो है उसमें हमने 10,600 से 700 तक के हाइज देखे थे, लेकिन जो हफ्ते का क्लोज़ है वो 9,700 के नीचे दिया है। सिमिलरली सितंबर फ्यूचर्स ने करीबन 9,700 के हाइज देखे थे, लेकिन उसके बाद करीबन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 8,600 के करीब के क्लोज़ दिए हैं। तो आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट है ये और गहरा सकती है और डाउनसाइड में करीबन 8,200 से 8,250 तक के स्तर हमें सितंबर वायदा में देखने मिल सकते हैं। इसलिए सेलोन रैलीज़ का रुझान इनिशियली देखने मिलेगा, यानी उछाल पे बिकवाली की जा सकती है 8,200 के लक्ष्य के लिए। लेकिन पोजिशनल अगर रुख देखा जाए तो मुझे लगता है कि 7,800 से 8,000 का जो बैंड है वो काफ़ी मजबूत सपोर्ट है और उससे बहुत ज़्यादा नीचे हमें दाम जाते हुए नहीं दिखेंगे। वहीं अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें तो 1360 से 1370 के बीच की क्लोजिंग आते हुए देखी है और ऐसा लगता है कि अपसाइड में फ़िलहाल 1390 से 1400 का जो बैंड है वो एक रेजिस्टेंस होगा, यानी अगर उछाल आता भी है तो वो लिमिटेड होगा। और डाउनसाइड में हमें 1350 से 1340 के स्तर आने वाले हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। तो रिफाइंड ऑयल में भी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेलोन रैलीज़ का रुझान रह सकता है। वहीं मस्टर्ड की बात करूँ तो हमने देखा है कि मस्टर्ड में 7,950 के करीब के हाइज देखे गए थे सितंबर फ्यूचर्स में और उसके बाद 7,800 के करीब के क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी मुनाफा वसूली हावी हो सकती है और हम 7,600 से 7,550 तक के स्तर इनिशियली 2 से 4 सेशन में देख सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड में जो गिरावट है वो लिमिटेड लग रही है, यानी 7,500 से बहुत ज़्यादा दाम नीचे जाएंगे ऐसा मेरा मानना नहीं है। इसलिए जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो दोबारा उन स्तरों पे बाइंग की सोच सकते हैं और 8,100 का एक पोजिशनल लक्ष्य यानी 3 से 4 हफ्ते का लक्ष्य लेके चल सकते हैं। वहीं बिनावा कल की बात करूं तो 3,050 के करीब की क्लोजिंग देखी गई है सितंबर फ्यूचर्स में, जहां पर जो हाइज देखे गए थे वो 3,150 के थे। तो सितंबर फ्यूचर्स की बात करें तो 2,980 से 2,970 के बीच एक बार गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि ये जो करेक्शन है जो फ़िलहाल टॉप से लगभग 100 रुपये की है वो और गहरा सकती है और हो सकता है कि हम करंट मार्केट से और 70 से 80 रुपये यानी 3 से 4% की गिरावट देखें। लेकिन यहाँ पर भी लंबी अवधि में मुझे लगता है कि 3,200 के ऊपर के स्तर देखने मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स हैं वो सेल करके चल सकते हैं 3 से 4% के मुनाफे के लिए, लेकिन जो लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो 3,200 के लिए बाइंग कर सकते हैं जब प्राइजेस 2,980 से 70 के बीच मिले वहाँ पर। वहीं बाकी एग्री कमोडिटीज़ की रुख करें तो हमने धनिया में देखा था कि यहाँ पर भी हमने नई ऊंचाइयाँ देखी थी और उसके बाद एक करेक्शन देखने मिली है। तो ऐसा लगता है कि करंट लेवल से करीबन हमें 2 से 300 पॉइंट की और गिरावट देखने मिलेगी, जहाँ पर जो दाम है वो हो सकता है कि हमें 7,100 से 7,050 तक जाते हुए दिखें सितंबर फ्यूचर्स में,
लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि वहाँ पर संभलेगी प्राइजेस और दोबारा 7,400 तक जाने की उम्मीद है। तो जिस प्रकार हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में डिस्कस किया कि पहले 2 या 3 सेशन गिरावट रह सकती है और उसके बाद प्राइजेस फिर से ऊपर जा सकती हैं, वही रुख हमें धनिया में भी देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं ग्वार सीड या ग्वार गम की बात करूं यानी ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो हमने देखा है कि ग्वार सीड में करीबन 4,700 के करीब की क्लोजिंग आई है सितंबर फ्यूचर्स में, और उसके पहले हमने 4,870 तक के हाइज देखे थे। फिलहाल जो गिरावट है ऐसा लगता है कि थोड़ा और गहराएगी, यानी 4,600 4,550 तक हम मुनाफा वसूली आती हुई देख सकते हैं। लेकिन पोजिशनली मुझे 4,300 के नीचे प्राइसेस नहीं जाते हुए दिखती हैं, और ऊपर में दोबारा हमें 5,000 तक के स्तर 2 से 3 हफ्ते में आते हुए देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए छोटी अवधि के जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं 2 से 2.5% की मंदी के लिए, लेकिन ओवरऑल डाउनसाइड में जो सपोर्ट होगा 4,550 के करीब, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं ग्वार गम की अगर मैं बात करूं, तो ग्वार गम में हमने देखा है कि 7,670 के करीब की क्लोजिंग हमें सितंबर फ्यूचर्स में देखने मिली है, और हमने 7,900 के ऊपर के स्तर भी देखे थे। काफ़ी शानदार तेज़ी हमने पिछले 2 या 3 हफ्तों में देखी है, तो एक मुनाफा वसूली लाजमी होती है उसके बाद, और मेरा मानना है कि ये प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है जिस प्रकार बाकी एग्री कमोडिटीज़ में हमें देखने मिलेगा, और हमें हो सकता है कि 7,400 तक के स्तर भी देखने मिले, या एक्सट्रीम केस में 7,350 तक भी दाम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो पोजिशनल सपोर्ट है वो 7,100 से 7,200 के बीच आता है, तो इसलिए 7,400 से 7,350 के करीब अगर दाम मिलते हैं तो वहाँ से दोबारा बाइंग की एक पोजीशन बनाई जा सकती है, और इस बार अगर रैली आती है तो 8,000 से 8,200 के स्तर हमें लॉन्गर टर्म देखने मिल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में क्या टॉपिक्स रह सकती हैं और मेजरली क्या रुझान रहेगा। तो अगर हम एक समराइज़ करें तो ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज़ में यही देखा जा रहा है कि एक करेक्शन का दौर जारी है, जो करेक्शन और कुछ समय तक रहेगी, लेकिन काफ़ी एग्री कमोडिटीज़ जैसे ग्वार गम, ग्वार सीड, या फिर मैं कहूँगा चना हुआ, या इवन मस्टर्ड की बात करें तो सितंबर फ्यूचर्स में हमें दोबारा तेज़ी दिख सकती है, लेकिन हाँ फिलहाल जो रुझान है वो करेक्शन का है। तो ये था एक जायज़ा आने वाले हफ्ते में और उसके बाद भी क्या रुख रह सकता है एग्री कमोडिटीज़ में। धन्यवाद।